नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महिपाल मंडली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल महिपाल टेरेस गार्डन। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम पोस्ट लुका की, जिसे हिंदी में सुबह 9 बजे का बोलते हैं, 10 बजे का कोई बोलता है, कोई 9 o'clock भी बोलता है और कोई ऑफिस टाइम बोलता है। तो बहुत सारी बातें या बहुत सारे नाम कह सकते हैं उनके हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसका लगाना, इसकी देखभाल कैसे करना, इसको पानी कैसे देना, इसको खाद क्या देना, ये सारी चीज़ें आज हम बात करेंगे पोस्ट लुका के बारे में। तो बने रहिएगा मेरे इस वीडियो में और देखते रहिएगा कि हम क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, उन चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा और आप ऐसा कर लीजिएगा, बिल्कुल 100% रिजल्ट मिलेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये मैंने सारी चीज़ें वही की है जो मैं अभी बता रहा हूँ, वही चीज़ें करने पर आपको मैं रिजल्ट अच्छा मिलेगा दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि पोस्ट लुका लगाने का समय क्या है और ये कब तक रहता है। तो दोस्तों, पोस्ट लुका का समय है, ये जून महीने से रेडी हो जाता है। जून महीने से लगाना, इससे पहले आप लगा सकते हैं और इसे आप सीड से भी लगा सकते हैं और या तो आप कटिंग से लगा सकते हैं या फिर आप सीड से भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन आप सीड मंगा लीजिए, बहुत सारे साइटें हैं जिन पे ऑनलाइन साइट है जहाँ पे आपको इसके सीड मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि लगाने के बाद में आप इन्हें वेल ड्रेनेज मिट्टी लीजिएगा, छोटे छोटे पॉट लीजिएगा और अच्छे से उनमें नीचे छेद कर दीजिएगा ताकि पानी आसानी से निकल जाए। थोड़ी सी सैंड ले लीजिएगा मिट्टी और मिट्टी में मिलाकर और अच्छे से वेल ड्रेनेज होने पानी डालकर देख लीजिएगा, पानी पूरी तरह से नीचे से निकल जाना चाहिए। इस तरह की मिट्टी ले लीजिए और उसमें सीड लगा दीजिए, हल्के से मिट्टी डाल दीजिए, सीड ग्रो हो जाएंगे। और अगर सीड नहीं लगाना चाहे, कटिंग लगा, तो भी ऐसी मिट्टी तैयार कर लीजिए, उसमें आप कटिंग ला के लगा दीजिए और वो धीरे धीरे आसानी से फैल जाती है। तो दोस्तों, ये जून से शुरू हो जाती है और ये हमें पूरा ठंड का जो मौसम था, शरद ऋतु होते, तब तक ये चलता रहता है। और लास्ट में इसके बीज भी आप तैयार कर सकते हैं। लास्ट में इसके बीज आप तोड़ सकते हैं, उसमें बीज आ जाता है, बीज तोड़ कर फिर आप एक्स्ट्रा कर लीजिए, सीजन होता है उस तक आप तैयार कर सकते हैं। चलिए अभी बात करते हैं हम उसके कि केयर कैसे की जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि ये बहुत आसानी से ग्रो कर जाती है। दूसरी चीज़, इसकी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको क्या करना है कि जैसे बाय द आपने कटिंग लगा दी है, 4 कटिंग लगे तो 4 ही होगी, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, उसका ऊपर का मुंह तोड़ के आप दूसरी जगह फिर से लगा सकते हैं। ऐसे यूँ करके आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो कटिंग को बार बार कटिंग करके आप फिर से ज़्यादा गहरा कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिक गहरा भी होता है। लेकिन अगर आप जल्दी चाहते हो तो आप कर सकते हैं, कटिंग कर करके कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके खाद की कि इसको खाद क्या देना है। तो दोस्तों, इसको खाद देने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फूल लाने के लिए हमें क्या करना है, ये है दोस्तों NPK। आप देख सकते हैं NPK 19-19-19। जी हाँ, इसी खाद को आपको हर हफ्ते देना है। 1 चम्मच आप प्लांट, आपका जो पॉट है, पॉट के हिसाब से दे दीजिएगा। प्लॉट अगर छोटा है तो आप कम मात्रा में दीजिएगा, या फिर आप एक काम कीजिएगा, आप स्प्रे कर दीजिएगा। आप स्प्रे बॉटल में 1 लीटर में आप 1 चम्मच NPK घोल लीजिए और फिर स्प्रे करते रहिए। तो हर हफ्ते करना है दोस्तों आपको। और एक चीज़, जिससे फ्लावरिंग अच्छी होगी, फूल बड़े आएंगे और बहुत ज़्यादा मात्रा में आएंगे। तो ये चीज़ होती है 19-19 NPK 19-19-19। किसी भी कंपनी का ले लीजिएगा, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। 1 किलो का पैकेट लीजिएगा अगर आपके यहाँ ज़्यादा पौधे नहीं हो तो, और 1 किलो का पैकेट बहुत दिनों तक आपको चल जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये NPK आप यूज़ करें, इसके ज़्यादा आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं। एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ मैं, तो ये है दोस्तों, देख सकते हैं, ये है मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसको मैग्नीशियम सल्फेट है, इसे एप्सम सॉल्ट बोलते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, है ना। इसको एप्सम सॉल्ट बोलते हैं दोस्तों। ये पौधे की ग्रोथ करने में मदद करता है। ये आपके पौधे को एकदम हरा कर देगा। गर्मी के सीज़न में भी अगर आप इसका उपयोग करेंगे ना, तो ये कोई से भी पौधे को हरा भरा कर देता है। आपका गार्डन में, आप अगर अपने गार्डन को अगर सिर्फ हरा भरा रखना चाहते हैं, अगर फ्लावरिंग नहीं चाहते हैं कि सिर्फ हमारा गार्डन सिर्फ हरा भरा रहे, तो इसको यूज़ कर लीजिएगा, ये आपके गार्डन को। और इसे महीने में 1 बार देना है, 1 चम्मच आपको इसे डालना है। हर पौधे में, कोई सा भी पौधा आप ले लीजिए, उसमें आपको 1-1 चम्मच 1 महीने में डालना है। तो आप इसे अच्छे से डाल सकते हैं। 2 चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ, एक एप्सम सॉल्ट और दूसरा NPK जो आपको अभी मैंने बताया था। ये 2 चीज़ें मैं डालता हूँ और बेस्ट रिजल्ट रहता है। पोस्ट लुका में और ज़्यादा कोई डालने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको मैंने कब लगाना है, लगाने के बाद क्या करना है और कौन सा खाद देना, ये चीज़ें हो गई है।
अब हम चाहते हैं कि फ्लावरिंग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो, तो क्या करना है दोस्तों, जैसे ही फूल आने के बाद में फूल जब सूख जाते हैं तो उन फूलों को आप तोड़ दीजिएगा। जितना ज़्यादा तोड़ेंगे, जितने ज़्यादा फूलों को आप तोड़ेंगे ना, सूखे फूलों को, उतना ज़्यादा ये फैलेगा और उतने ज़्यादा नए फूल आएंगे। अगर आपने सोच लिया कि बस एक बार वो लग गया, ऐसा नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फूल लगे तो आपको उसकी बार बार कटिंग करनी पड़ेगी। उसके जो सूखा हुआ फूल है ना, उसको थोड़ा सा नीचे से डाले से आप काट दीजिएगा, तो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और पौधा ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगा। तो दोस्तों, पोर्चलुका कोई ख़ास वो नहीं है, लेकिन ये जो खूबसूरत लगता है, आपने अभी स्क्रीन पर सारी चीज़ें देखी कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। तो ये चीज़ होती है पोर्चलुका, जो ख़ास जो गार्डनिंग वाले हैं इसे पहले लगाएंगे, क्योंकि ये आपको हैंगिंग पॉट में लग जाते हैं। आप चाहें तो इसे हैंगिंग पॉट या दूसरे पॉट में रख के आप अपनी दीवारों पे सजा सकते हैं। आप अपने घर के मेन गेट पे सजा सकते हैं, मेन डोर पे सजा सकते हैं, बाहर भी सजा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, और हैंगिंग पॉट में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है दोस्तों। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए पौधे के साथ में, नई टिप्स के साथ में। आपको और भी अच्छी जानकारी दूंगा दोस्तों। और अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पर, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और आगे भी आपको मैं अच्छे पौधों की अच्छी टिप्स देता रहूँगा, ताकि आपके पौधे बहुत ही स्वस्थ और अच्छे रहें। तो चलिए मिलते हैं कल फिर नए पौधों के साथ में। जय हिंद, जय भारत।